का कारण है। बड़ी गूढ़ विद्या है, लोग कालादि समझ नहीं पाते। यदि कलकत्ता में काला भवन के सामने कोई ब्रह्मचारी भूखा जा रहा हो, तुरंत जय जिनेंद्र करना, आप नोट मत पकड़ाना, बिगाड़ मत देना। इन ब्रह्मचारियों को, सफेद बसधारियों को लौट देना बंद करो। सब आपने बिगाड़ दिया इनको। इनको पैसे मत देना, इनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करना। अभी ये गृह त्यागी नहीं है, इनके माता पिता हैं, अपने घर का खर्च कराओ इनसे, तो मर्यादा में रहेंगे। और समाज के किराए से, समाज के पैसे यात्रा करने लग गए ना, तो इनको पैसे की कीमत नहीं है इनके पास। इसलिए सफेद बसधारियों को कब पैसे तो पकड़ाना ही नहीं, भोजन में कोई कमी नहीं करना। हाँ, आवश्यकता दिख रही है कि वास्तव में इसको जरूरत है, कहीं नहीं जा पा रहा है, तो देख लेना, लेकिन सीमा से ज्यादा देना मत। इसमें पाप नहीं पड़ेगा, तुमको बहुत पुण्य लगेगा, क्योंकि इनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे आपको कोई वृत्ति भूखा दिखा, बीमार दिखा, रोगी दिखा, जिनवाणी की आवश्यकता है, कहीं बेचारों ठहरने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, पर ऐसा ठहरा ना बोल भैया हम 4 दिन को रोक पाएंगे, नहीं तो मालूम चला कि घर में भी मिल गए, हमारे घर में बहुएं बेटियां रहती हैं, हम नहीं रोक पाएंगे लंबे समय तक। अब तो धर्मशाला भी आपको समय दे के ही देना पड़ेगी, नहीं बाद में रोका भी, बाद में केस करने खड़े हो गए। तो ये वृत्तियों का धर्म है कि उपद्रव ना मचाए। सुब्रत सागर जी हैं क्या? ओहो, भरतेश के कितने पवित्र परिणाम थे। प्रसन्न सागर, अभी आपने ही पढ़ा मित्र, भरतेश के कितने पवित्र परिणाम थे। जो त्यागी वृत्ति, इनका मैं सम्मान करूं, सोने का जनेऊ बना दिया, लेकिन उन लोगों ने इतना उपद्रव मचाया, आज वे ही जैन दर्शन के कट्टर विरोधी हो चुके हैं, जिनको भरतेश ने जन्म दिया था। चतुर्थ वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की, 3 वर्णों की स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की, और जिस चतुर्वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की, वे ही आज पाखंड फैला दिए। इसलिए हर, जैसे बच्चे को, बच्चे को जितना आप संभाल के नियंत्रित रखोगे, भविष्य में अच्छा निकलेगा। ऐसी प्रारंभ से वृत्तियों को संभाल के रखो, जिससे कि भविष्य में अच्छी महावृत्ति बने। और जिन ब्रह्मचारियों को लेने की आदत पड़ गई मांगने की, वे महावृत्ति बन के भी मांगते हैं फिर। इसलिए पंचम गुण स्थान को संभालने की आवश्यकता है। जो घर में गृहस्थ में पंचम गुण स्थान में जी रहे हैं, वे लोग अच्छे शांति जी रहे हैं, पर घर में भी उनका सम्मान के लिए ना बने कि समाज में उपद्रव ना मचाएं, अपनी साधना करें। धर्मात्मा कर्तव्य है समाज का। भूत प्रत्यानुकंपा शब्द क्या कह रहा है शेट्टी जी? आदमी जो है ना, स्वस्थ रहना नहीं जानता और पुण्य कमाना नहीं जानता, फिर डॉक्टर के यहाँ भागना पड़ता और तीर्थों में भागना पड़ता है। शुद्ध समय पर भोजन करें। कल्याण डॉक्टर साहब कहाँ गए? शुद्ध भोजन करें, शुद्ध समय पर पानी पिए, समय पे सोएं, समय पर जागें, और मेरे मित्र ब्रह्मचर्य का पालन करें। उन्हें वैद्यों की आवश्यकता नहीं पड़े ज्यादा। अपनी सीमित चर्या जिए। इसी प्रकार से ये तो स्वस्थ होने की विद्या बताई। अब आपके लिए पुण्य कमाने की विद्या क्या है? जो आप बोलते गुरुजी कैसे पुण्य कमाएं? आपके पास 2 रोटियां हैं। हमने किसान को देखा, कभी कभी देखो, बैल का पेट तो घास से और भूसा से भरेगा, ये परम सत्य है, ठीक है ना? लेकिन कुछ विवेक सीखो।
सच्चा किसान होता है, उसके घर से रोटी आती है। भाई पत्नी उसको भोजन देने गई, ठीक है, लेकिन समझदार किसान होगा, कभी एकदम साफ नहीं करता। उसमें से यदि 2 बैल उसके पास हैं, 1 रोटी बचाता है। 1 रोटी बचाता है तो जब भोजन करने बैठता है तो बैल किसान की ओर देखते हैं और दोनों बैलों को 1-1 टुकड़ा खिला देता है। तुमको संतुष्टि मिलती है कि भाई मेरा भी स्थान है। उन बैलों को किसान रोटी की टुकड़ा देता है और कहीं खेत की मेड़ पर कुत्ता भी आके बैठ जाए ना, तो उसमें से अपने भोजन से उसको फेंक देता है 1 टुकड़ा। पेट नहीं भरेगा, पेट भरना अलग विषय होता है, और संतुष्टि मिलना अलग विषय होता है। और जिसको तुमने संतुष्ट किया है उसकी आत्माओं से दुआ निकलती है। बेआशीष उनके और आपके देने के परिणाम, इनसे साता वेदनी कर्म का आश्रम होता है। किसी त्यागी को, भूखे को भोजन करा दिया, आप विश्वास मानिए, वृत्ति पर तुमने करुणा की है। प्राणियों पर करुणा करने से, वृत्तियों पर करुणा करने से कभी मत कहना जाने दो। अवभाग्य मानना, कोई भी त्यागी वृत्ति भूखे मिल जाए, उनकी भोजन की व्यवस्था कर देना। इससे साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और साता का आश्रय होगा तो क्या होगा? अपने आप माला माल हो गए। मिष्ठान्न खिलाओ, क्या मिष्ठान्न खिलाओ। मीठा अन्न खाने से हर व्यक्ति संतुष्ट होता है। मां, घर के सदस्यों को मिष्ठान्न खिलाओगे ना आप, तो तुम्हारे घर में झगड़ा बच जाएगा। आइए, जो जीव पंचम गुण स्थान को प्राप्त किया, पंचम गुण स्थान की विशुद्धि अथवा चतुर्थ गुण स्थान की विशुद्धि पूर्ण भेद विज्ञान को जब जागृत करती, तो जीव सीधा छलाक मारता है, सप्तम गुण स्थान का स्पर्श करता है। अपरमित गुण स्थान में जाता है। अपरमित गुण स्थान से जीव अंतर्मुख में स्थिर नहीं हो पाता, ऊपर नहीं चढ़ पाता, तो नीचे प्रमत्त में आता है। छठवां सातवां 2 गुण स्थान में झूलता रहता जीव का परिणाम। सप्तम गुण स्थान के सातिसे में प्रवेश करते ही श्रेणी के सम्मुख होता है और चपक अथवा उपसमक सीढ़ी मान करके अपूर्व कर्ण गुण स्थान 8वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। इस जीव ने जिसे कभी ही नहीं पाया था, ऐसा अपूर्व आनंद पाता है। उत्साह से जिसने जीवन में पहली बार उपवास किया हो, वो अपने परिणामों से मिले। जिसने जीवन में पहली बार अनंत के दर्शन के अपने परिणामों से मिले, जिसने पहली बार निर्गंत गुरु के दर्शन पहले अपने परिणामों से मिले। आज कालाजी एक बालक ने नमोस्तु किया, हमने उसको ऐसे आशीर्वाद दिया, उसके टप टप आंखों में आंसू टपकने लगे। दूसरे ने पूछा, भाई क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, दुख से नहीं रोना था, उसको आनंद इस बात का था, बोले जीवन में, बोले गुरु जी में पहली बार दर्शन किए, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया हो। आंखों में आंसू टपका रहा था। वे आंसू नहीं थे, अनादि की गर्मी निकल गई, उसको शांति मिल गई। अपूर्व कर्ण प्रणाम से अनुवृत्तिकरण प्रणाम में जाता है। 9वें गुण स्थान में प्रवेश किया और 9वें से जीव आगे बढ़ता हुआ, क्या परम सुख है 9वें गुण स्थान का, इसे किस शब्द में बखान करोगे आप? चतुर्थ अध्याय में आपने पढ़ा था प्रसन्न सागर जी,
ये प्रविचार क्लेश है, दुख है, इसका प्रतिकार करता है जीव। और परिविचारा, ऊपर जाति के देवों में परिविचार ही नहीं है, काम सेवनी नहीं है, वे कितने सुखी हैं। ये दुख देने वाली कसाय वेद कर्म, वेदेश दृढ़ अपने सम्मोही सम्मोहिन जीवों ने जानती गुणम बादोषम बा। जब वेद क्रम की उदीरना आती है, जीव के परिणाम सम्मोहित होते हैं, सम्मोहित परिणाम में जीव गुण दोष सब भूल जाता है। और जिस जीव ने इतनी विशुद्धि प्राप्त की, उन संज्ञाओं का ही नाश कर दिया। वेद कर्म का क्षय कर लेता है जीव, परम सुखी हो चुका। जिसके मकान की छत गिर जाए, पक्की हो जाए, आदमी संतुष्ट, बोले अब आगे की मंजिलें उठाते रहेंगे, लेकिन इतना काम तो हो गया। अपूर्व कर्ण गुणस्थान, अनुत्ति कर्ण गुणस्थान से जीव 10 में ही सुख सांप्राय गुणस्थान को प्राप्त होता है। और 10वें गुणस्थान में उपश्रम श्रेणी माड़ी है तो 11वें में जाएगा, लेकिन 11वें गुणस्थान में गया जीव नीचे गिर पड़ता है। जिसने 10वें से सीधी छलांग मारी, 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त किया। और जैसे क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त किया जीव ने, अब संसार का अंत ही है। पंडित जी, निश्चित सर्विस किसी लग चुकी है, आदमी एक क्षण को आनंद लूटता है, अब जीवन भर का टेंशन समाप्त हो गया। ऐसे नियत सर्विस है किसकी? 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज की नियत सर्विस है। उनको अंतर मुहूर्त में नियम से केवली भगवंत बनना ही है। जितना कोई पुराना अध्यापक होता जाए, अच्छा होशियार हो, अच्छा काम करना जानता हो, मित्र, वो कुछ समय में समझ लेता कि मैं प्रधान अध्यापक बनने वाला हूं। हाँ मित्र, गुणस्थान चौथे में पहुंच गया। चौथे में क्रम भंग कर सकता है, वो डायरेक्ट सप्तम में जा सकता है, पहले से क्रम भंग कर सकता है, 7वें में पहुंच सकता है। लेकिन 7वें में पहुंचने के बाद अब क्रम भंग 6वें 7वें तो घूमते रहेंगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए 8वें में 9वें में 10वें में क्रम से ही जाएंगे। 10वें में पहुंचने के बाद फिर क्रम भंगने का एक समय है, वो ऐसा है 10वें से सीधा 12वें में जा सकता है, और 10वें से 11वें में जा सकता है। और 12वें में पहुंच गया, फिर कोई क्रम भंग नहीं होगा, क्रम से ही 13वें में 14वें में जाएगा। अब जो परिणामों की निर्मलता है, उसे भंग नहीं होने देना चाहिए। पंचगणक होना पंडित जी, जब तक व्यवस्था नहीं बनी तब तक बहुत बाहर काम करना पड़ता है। और जैसे क्रिया प्रारंभ हो गई पंचगणक की, अब प्रतिष्ठा का कार्य मंडप के अंदर का बाहर का समाप्त। ऐसे ही एक मां खीर बना रही थी, दूध लेके आना है, शक्कर लेके आना है, अग्नि लाना है, माचिस लाना है, सारी सामग्री जुटा रही थी। और जैसे ही हंडी चूल्हे पे रखी और दूध अंदर, चावल अंदर और ढक्कन बंद, अब क्या करना उसको? मात्र बैठना वहां पर। अब क्या बचा काम? बोलो बोलो। कुछ नहीं, मात्र बैठी रहो, चलाती रहो चम्मच। ऐसे ही ज्ञानियों, सारा काम हो गया। 6वें गुणस्थान 7वें में, अब तुम मात्र बैठ के स्वानुभूति की चम्मच चलाते रहो बस। अब तो काम करते रहो। तो कथन यही चलेगा, मोहिनी की प्रकृति ने क्षय किया, कसाय का क्षय किया है,
और बिना चेक किए 12वीं में गया नहीं है, 12वीं ने इन सब का अभाव कर लिया। आइए, जहां 12वीं गुरुस्थान में पूर्ण मोह का छे करके, निर्मोह होकर के, निर्गंत होकर के जी रहा है, और जितना काम था वो मेरे मित्र 10वें गुरुस्थान छूटने के और 12वें में प्रवेश करने के सब काम कर लिया था। अब विश्रांति विशुद्ध हो रहा है, दबलादी की भाषा बोल रहा हूं, विश्रांति विशुद्ध हो रहा है। अब ये अंतर मुहूर्त 12वें गुरुस्थान में जीव ठहरा हुआ है। बोले क्यों, क्या कर रहा है? अरे कोई अच्छा काम करके आओ तो आदमी थोड़ा कर दो, करो करो, नहीं, थोड़ा शांति की सांस लेने दो, विश्राम लेता है। कहीं लंबी यात्रा करके आए, वृक्ष की छाया मिल जाए, रुक जाओ, रुक गए, विश्रांति मिल रही है, अरे थकान मिट रही है, क्षमता और बढ़ रही है, आगे कुछ बिना खाए कुछ बिना पिए भी 2 मिनट आप रुक गए ना, आपको आगे कदम बढ़ाने के लिए शक्ति मिल गई है। विशुद्धि वृत्ति विशुद्धि, तो वहां विश्राम लिया है, विशुद्ध हुआ है। मित्र शुक्ल ध्यान की बात तो करो ना साथ में। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान चल रहा है मित्र, पुरुषार्थ समाप्त नहीं किया। उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से जैसे अंतर्मूर्त पूरा हो पाता है, मोक्षा ज्ञान दृष्टांता च्यास केवलम, जैसे मोनी का क्षय हुआ होने से, और मोनी का क्षय कर लिया, ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतराय क्रम का क्षय होते ही जीव सामान भूतल से आत्मा उड़ गई। सशरीरी आत्मा कहां, एक नहीं दो नहीं, महात्मा प्रशंसा कितने दूर चले गए, 5000 धनुष ऊपर चले गई वो आत्मा शरीर सहित। ओ मित्र, गंध कुटी की रचना हो गई। देव आकर के, मालूम कमल काला जी, भले एक दरिद्री गरीब का बच्चा क्यों ना मुनि बना हो, गरीब का बालक, और जैसे उसने विशुद्धि से केवल्य प्राप्त किया, सौदर्भेंद्र क्षणिक संबंध दृष्टि देवों का सम्राट दौड़े दौड़े आता है, प्रभु का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए चला आया।